हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। और मैं कैफ सर जो आपका जो सेशन है मैथ का वो लेने जा रहे हैं। ठीक है, इस सेशन में सिर्फ हम लोग बिहार बोर्ड 2025 में जो मैथ का है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और अगर इस सेशन को अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट कर लें तो आपका 13 से 14 मार्क्स कंफर्म। ओके। और इसके पहले एक और वीडियो डाला गया था डे वन करके। अगर उस वीडियो को आप देख ले तो उस वीडियो को भी उसमें उस वीडियो से आपको 20 मार्क पक्का आ जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरी तरह से फुल वीडियो देखना है। और ये बता रहे हैं कि अगर ये वीडियो को देख लिए तो मजा आ जाएगा और उसके बाद कहना कि सर क्या क्या पढ़ाए हैं सर। ठीक है। तो आप लोग को कहना है कि अगर उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस वीडियो का। अगर आपको कोई भी तरह से दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। वहां पर मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। जितना भी सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दें। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग में 2x-3y 8 एवं 4x-6y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लिए सर। अब क्या करें, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। पहले सबसे पहले तो कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 2x-3y इक्वल टू 8 और 4x-6y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग सर पढ़े हैं कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार देते हैं। 2x-3y इक्वल टू 8 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 4x-6y इक्वल टू 9 है। ठीक है, हो गया। अब पूछा जा रहा है कि क्या ये संगत है, असंगत है, आश्रित है या इनमें से कोई नहीं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है कि a1/a2 करते हैं। ठीक है, और b1/b2 करते हैं और c1/c2 करते हैं, c1/c2 करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक और है, अगर ये है, ये मेरा क्या होता है, एक संपाती होता है। मतलब संपाती होगा अगर इस फॉर्म में रहेगा तब कोई भी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखते हैं और एक और चीज बता देते हैं कंसेप्ट में। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कहीं ये दिखे, ठीक है, करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व, तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर एक और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। ठीक है। तो मेन अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये कुछ बेसिक चीज था जो आपको जरूर जानना जरूरी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो मेन क्वेश्चन है। चलो देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि ये क्या संगत है या असंगत है। अब देखो, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखो 2/4 हो जाएगा a1/a2। ठीक है, a1/a2 निकालें, इसका क्या आता है, a1/a2 1/2 आ गया। उसके बाद b1/b2 निकालते हैं, इसका क्या आता है सर, इसको भी 1/2 आता है। और अगर c1/c2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, c1/c2 निकालते हैं, तब क्या आ रहा है मेरा 8/9 आ रहा है। ठीक है, ये 8/9 आ रहा है मेरा। तो ये किसके टर्म में गया, ये वाला गया कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो अगर ऐसा दिखे तो वो क्या होगा, मेरा असंगत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि 2x+3y 4x प्लस 6y बराबर 12 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये क्या रेखा क्या होगी, संपाती होगी या समांतर सरल रेखा होगी या प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगी। तो देखो इसको सबसे पहले सिंपल करना है, मतलब सॉल्यूशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पे लिख लेते हैं। 2x+3y इक्वल टू 4 है और यहाँ पर 4x+6y इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे सर, वही a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के फॉर्म में लिखते हैं। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। a1/a2 क्या होगा 2/4 और b1/b2 3/6,
C1/C2 4/12। अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा 1/2, ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा मेरा, और ये मेरा क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये मेरा इस वाले रूल पर अप्लाई हो रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इक्वल है कि नहीं, 1/2 1/2। अब यहाँ पर नॉट इक्वल है 1/3 जो C1/C2 है। तो ये कब होगा, ये कब पॉसिबल है, जब दो रेखा आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोई भी एक समीकरण दिया हुआ है, सेम समीकरण, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, दो समीकरण, आपसे पूछा जा रहा है क्या इसका हल क्या है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक और रूल बता दे रहे हैं कि अगर यहां पर A1/A2, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। वन सेकेंड, पीछे वाला में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नॉट इक्वल है तो ये मेरा समांतर होता है। ठीक है, ये समांतर होगा, यहाँ पर ये प्रतिच्छेदी नहीं होगा। प्रतिच्छेदी के लिए क्या रूल होता है, E1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, हमको लगा था। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये हो जाएगा समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा होगा, ये जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के फॉर्म में होगा, तब वो मेरा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर कुछ बात करते हैं कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो वो क्या होता है, मेरा प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है सर, ये हो गया। अगर यहाँ पर मेरा है A1 और इसका क्या होता है, इसका मेरा होता है अद्वितीय हल, मतलब एक या दो हल, अद्वितीय हल। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, A1/A2 रहे और इक्वल टू B1/B2 रहे मेरा, और नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, तो कैसे सॉल्व होगा सर, बताओ। देखो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कि ये मेरा क्या होगा, समांतर होगा, अभी बताएं, समांतर होगा। सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देख लें, सिर्फ देखना है आपको, सिर्फ सुनना है। अगर सुन लेते हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखेगा कि हाँ सर ये कराए थे, तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है और उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, ये मेरा क्या होगा, समांतर, समांतर होगा। और इसका हल क्या होगा, अगर दो रेखा आपस में समांतर है तो उसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और और क्या होगा, अगला क्या है मेरा, अगर A1/A2 हो और इक्वल टू B1/B2 हो, ठीक है, और इक्वल टू C1/C2 हो, तब क्या होगा सर। देखो इस कंडीशन में मेरा होगा, वो मेरा संपाती रेखा होगा। ठीक है, क्या होगा, मेरा संपाती होगा, ये संपाती होगा। और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल, इसका अनेक हल होगा। अब बताइए सर, आप ये इतना बुरा सा बताएं, इसका क्या यूज करना है। देखो इसका यूज पता है, सभी क्वेश्चन जितना भी अभी 4 से 5 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन मतलब इसी रूल से बनने वाले हैं। अगर इस रूल को आप इस रूल को याद कर ले तो आपको 4 मार्क्स कंफर्म, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस रूल से अप्लाई करके पूछा जा रहा है, 4 मार्क्स आपको कंप्लीट हो जाएगा इस रूल के अनुसार। ठीक है, देखो क्या पूछा क्वेश्चन कि दो इक्वेशन दे दिया, ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ, अब दोनों समीकरण को हल करना है। हमको मालूम करना है क्या ये प्रतिच्छेदी होगा, क्या एक समांतर होगा, क्या यह संपाती होगा, क्या कौन सा हल होगा, क्या इसका अनेक हल होगा, क्या इसका कोई हल भी नहीं होगा, क्या अद्वितीय हल होगा। तो चलो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिखा हुआ, 2x माइनस 3y+1 इक्वल टू 0 है, और 3x y+2 इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे सर, देखो वही करते हैं, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। अब दोनों को देखते हैं क्या आता है, सेम आता है तो देखते हैं। A1/A2 क्या है मेरा, 2/3 है, ठीक है। अब B1/B2 क्या है मेरा, -3 आया सर, -3/1। और C1/C2 1/2 आया। क्या तीनों आपको क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, नॉट इक्वल दिख रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको नॉट इक्वल दिख गया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखो A1/A2
नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, आपस में प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करते होंगे। ठीक है, तब इस समय क्या होता है, जो मेरा रिजल्ट होंगे, क्या सॉल्यूशन होंगे, वो मेरा होगा एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, सब उसी रिजल्ट पे होगा, सब इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसको वीवीआई समझ लें, इसको आप कहीं कॉपी पर लिख लें साइड में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो चलो, अब क्या पूछ रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x+2 y=3 और 5x+k y=15 की अनंत हल है। तो अनंत हल सर क्या होता है, अनेक हल होता है। तो अनेक हल के लिए क्या होता है, हम जानते हैं सर, a1/a2 होता है सर, और b1/b2 होता है, और c1/c2 होता है, और ये मेरा क्या होता है, संपाती होता है और अनेक हल होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, और इसका क्या होता है, मेरा संपाती होता है और अनेक हल होता है। चलो, क्वेश्चन में देखो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये हो गया। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसमें वैल्यू पूछा जा रहा है कि के का क्या वैल्यू होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला पार्ट इक्वल होता है a1/a2, तो a1/a2 हम देखते हैं, a1 मेरा ये है, a2 मेरा ये है, तो मतलब 1/5 हो जाएगा पहला। इक्वल है किसके, b1/b2 का, मतलब 2/k हो जाएगा। अब देखो, अब आगे कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ पूछा जा रहा है कि के का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब के का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, के उस साइड चला जाएगा, और 5 × 2 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर कंसेप्ट मालूम रहे तो सभी क्वेश्चन आसान लगता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को याद रखना है, हम जो बता रहे हैं। ठीक है, चलो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि कोई भी पॉइंट है 5a, क्या है 5, रेखा 2x-3y इक्वल टू 5 पर स्थित है, तो a का मान क्या है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5, ठीक है, एक पॉइंट है, और कह रहा है कि एक लाइन है मेरा 5, ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ए। तो आप ए का वैल्यू फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता होगा कि ये वाला टर्म मेरा क्या होता है, ये वाला टर्म मेरा होता है x, और ये होता है मेरा y, होता है कि नहीं। तो देखो x का वैल्यू आपका दिया हुआ है और y का वैल्यू a है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो x का वैल्यू मेरा 5 है, तो 2 × 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलो, और y का वैल्यू मेरा क्या है, a है, इक्वल टू 5 हो गया, 10 हो गया, 10 - 3a इक्वल टू 5। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व क्या होगा, 3a इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब a का वैल्यू आ गया मेरा 5/3, क्या आ गया मेरा 5/3। तो इसका ऑप्शन कोई दिख रहा है आपको 5/3, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब पीवाईक्यू से किया गया है, कहीं से हम अलग से क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको कंसेप्ट जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बार एकदम कंफर्म रखना है कि 4 देना है, मैथ में जाए तो कंफर्म 50 आउट ऑफ 50 लाना है, कैसे भी करके। ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स और सब्जेक्टिव में मतलब कि घबराने की जरूरत नहीं है, उसका भी उपाय ला दिए हैं। हम सिर्फ 6 से 7 चैप्टर बताएंगे, आप सिर्फ उस चैप्टर को कंफर्म कर लीजिएगा, आपका उसमें से 50 मार्क्स कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, बताएंगे, अभी सब्र रखें। और ठीक है, तो उस समय बताया जाएगा 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला वीवीआई क्वेश्चन, उसको भी अलग सेशन करा दिया जाएगा, लेक्चर। और हम बताएंगे कि 5 चैप्टर आपको कंफर्म कर लेना है, जो बताएंगे उसी में से आएगा, और कहीं बाहर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि x - y इक्वल टू 2 दिया हुआ है सर, x + y इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तब क्या बोल रहा है, x और y का वैल्यू फाइंड करो। देखो इस क्वेश्चन को हल करने वाला 2 तरीका होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि देखेंगे x + y इक्वल टू 10 है और x - y इक्वल टू 10 है, तो देखो x और y को जोड़ेंगे तो 10 होगा। कब पॉसिबल है,
सर 5 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन दिया होगा कि x माइनस वाई को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ऐसा x का वैल्यू रहा है कि दोनों जगह सेट कर जाए। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं और यहाँ पर y का वैल्यू 4 रखते हैं तो 6 माइनस 4 मेरा 2 आता है, आ गया। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 6 रखते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू 4 रखते हैं तो मेरा क्या आ जाता है 10 आ जाता है। तो ये देखो ये आसान तरीका है, वैल्यू पुट करके हम सब देख सकते हैं, ठीक है, क्या इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं इक्वेशन में। तो देखो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको इसको सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको देखो ये कट जाएगा पार्ट, 2x बराबर 12 हो जाएगा। और यहाँ पर x का वैल्यू आ गया मेरा 6, आ गया यहाँ पर x का वैल्यू 6 किस में दिख रहा है। अब बहुत सा बच्चा देखो x का वैल्यू 6 निकाल लिया, अब पागल क्या करेगा वो y का भी वैल्यू निकालेगा। पहले ऑप्शन देख लो, यहाँ पर देखो x का वैल्यू 6 सिर्फ दिख रहा है तो y का वैल्यू क्यों निकाले। अगर हमको दिख रहा है कि ऑप्शन सी में ही दिख रहा है 6 तो हम क्यों निकालें, उतना मेहनत क्यों करें। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो अलग आलेख किस सरल रेखा होगी। मतलब पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी अ ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या होगा इस इक्वेशन का ग्राफ, x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो x बराबर y हो जाएगा। कब पॉसिबल है, देखो ग्राफ कब पॉसिबल है, x इक्वल टू वाई, ये वाला पॉसिबल है, ठीक है। कब है, जब ये मूल बिंदु से जाती है, ठीक है, तब इस समय क्या होगा x इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो रैखिक समीकरण है, ठीक है, कि लेखा चित्र यदि संपाती रेखा, संपाती रेखा सर, हाँ संपाती रेखा हम सब जानते हैं कि उसका अनेक हल होता है। पहला बात, क्वेश्चन को पढ़े अपने दिमाग में बैठा ले कि हाँ संपाती रेखा, डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर इसका अनेक हल होता है। उसके बाद उनके कितने हल होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, आप लोग तो जानते हैं अनेक हल होता है, ऑप्शन नंबर सी। बस यही यही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखे आंसर सीधे, ठीक है। अब क्वेश्चन 12 नंबर पर पूछा जा रहा है कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो 12x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 की आलेख किस प्रकार सरल रेखा होगी, ठीक है। तो देखो ये पूछा जा रहा है कि क्या ये कौन सा होगा, संपाती होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा। तो इसका भी हम बताएं कि a1/a2 निकाले, b1/b2 निकाले, कंपेयर करें क्या इक्वल है कि क्या नहीं इक्वल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। चलो a1/a2 निकालते हैं। सबसे पहले a1/a2 क्या होगा मेरा 2/12 हो जाएगा। इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो 1/6 होगा, कोई दिक्कत। b1/b2 फाइंड करते हैं तो b1/b2 क्या होगा मेरा -1 है, यहाँ पर 7 है तो -1/7, तो पहले ही दिख गया इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू मेरा b1/b2 है। तो ये कब पॉसिबल है, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है। अब कैसे याद करेंगे, देखो हम बता कैसे इसको याद करें, सर भुला जाते हैं, कैसे कैसे याद करें। देखो याद करने का भी ट्रिक बता देते हैं। देखो अगर यहाँ पर कोई भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो देख रहे हैं ये लाइन है, इसको समझ लो लाइन है, ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, देख रहे हैं ना क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस कट कर रहा है। तो देखो प्रतिच्छेदी याद करना है, तो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल रहेगा तो समझ जाना कि देखो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इक्वल नॉट इक्वल का साइन है, तो समझ जाना कि क्या है ये मेरा प्रतिच्छेदी रेखा है। मतलब क्या होगा, ये मेरा दो लाइन आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये बताएं कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर आपका मतलब लेक्चर सही है। अगर कहीं भी तरह से दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करें कि हाँ सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 है, ठीक है, और 12y प्लस 6x इक्वल टू 6 है। तो क्या हल हल पूछ रहा है, तो सिंपल वैसे ही a1/a2 निकालते हैं। चलो 2/12 क्या होगा 1/2 1/6, सही है ना, और 4/6, ये मेरा क्या है a1/a2 है और b1/b2 निकालते हैं, क्या आता है 4/6 हो जाएगा, 2/3 क्या दिखा कुछ। देखो ये दोनों नॉट इक्वल है, आपस में नॉट इक्वल है, समझ गया। क्या नॉट इक्वल बोल रहा है सर, मतलब प्रतिच्छेदी है, मतलब ये देखो दो लाइन को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस मतलब समझ गया ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो कौन सा होगा, इसका क्या हल होगा,
सर प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा, इसका सिंपल एक हल होगा। अगर देखो यहाँ पर कट कर रहा है तो एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका इसलिए एक हल होगा, ऐसे याद करें। ठीक है, इसका एक हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन है। तो उसके पहले एक और चीज बता दे रहे हैं कि जितना भी हम क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, खुद से एनालिसिस करके लाए हैं, कि इसमें से कंफर्म बता रहे हैं, इसमें से दो चैप्टर हम लिए हैं, चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें चैप्टर नंबर 3 से कम 5 क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से कम 8 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 13 मार्क्स का आपका कंप्लीट इसमें से प्रोवाइड हो जाएगा। तो कंफर्म कर रहे हैं 13 मार्क्स आपका गारंटी से कर रहे हैं कि छूटेगा नहीं, अगर इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखें। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। चलो a1/a2 है, अच्छा दिया हुआ है सर, ये सबसे पहले तो ये दिया हुआ है सर, हम समझते हैं कि ये क्या मेरा संपाती है और इसका अनेक हल होता है। ठीक है, अब तो लग रहा है कि मुंह पर आ रहा है कि तुम सही में कि हाँ ये होता है, इसका अनेक हल होगा, संपाती होगा, याद हो गया होगा सब लोग को। अब पूछ रहा है कि ये दिया हुआ क्या होगा, अनेक हल, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ऐसा होना चाहिए। के किस मान के लिए समीकरण x+2y=3 है, ठीक है, और 3x+6 3x+ky=9 है, तो संपाती रेखाओं का प्रदर्शित। संपाती कब होता है सर, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, कब होता है, a1/a2 होता है मेरा, इक्वल टू b1/b2 होता है, इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, इसमें पूछा जा रहा है k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू फाइंड करना, तो a1/a2 निकालते हैं तो 1/3 हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, और b1/b2 निकालेंगे तो 2/k हो जाएगा। देखो अब k का वैल्यू फाइंड हो गया, k का वैल्यू 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ k इधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 3 × 2 6। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग में दिया हुआ है, अब इसका हल क्या है। ठीक है, तो इसका क्या हल है, इसका सॉल्यूशन करना है, सिंपल सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। आप कोई भी विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर सकते हैं, या वज्र गुणन विधि, काफी टफ नहीं, हार्ड है, सबसे हल्का तो विलोपन विधि है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। x-2y इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कभी भी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं सर। ठीक है, 3x हो जाएगा ऊपर और -6y हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहाँ पर 3x है प्लस 4y है और इक्वल टू 20 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन, माइनस माइनस कट गया 3x। अब यह सॉल्व करो, यहाँ पर क्या होता है, -10y और यहाँ पर क्या होगा, -20। यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरा पिक्चर है, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, 20/10 मतलब 2 आ जाता है। y का वैल्यू 2 देखो, y का वैल्यू सबसे पहले देखो 2 कहाँ पर है, देखो y का वैल्यू b में 2 नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, d भी कैंसिल हो गया, मतलब y का वैल्यू ऑप्शन ए ना तो c होगा। अब x का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, y का वैल्यू पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में, तो पुट कर देते हैं, कौन सा इक्वेशन, देखो कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, आसान हो जाएगा। x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उनके आलेख होंगे, बता। ठीक है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आप उत्तर दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि समीकरण निकाय 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 एक अद्वितीय हल है, तो बताइए। इतना क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको अंदर से आना चाहिए कि सर हम इस बार ला देंगे। ठीक है, कि कंफर्म हमको लाना है 50 में 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में, ये कंफर्म रखना है। हम 5 वीडियो लेंगे, पहला वीडियो हम ले चुके हैं और वीडियो देख लिए
तो उसमें से 20 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। अब आज वाला वीडियो लेंगे उससे आप लोगों का 13 मार्क्स कंफर्म है, 5 से 6 वीडियो लेंगे कंफर्म आपका करें 50 मार्क्स तो कंफर्म कर कंप्लीट कर लो। तो इस तो चलो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है। अब क्या बोल रहा है सर, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल जब मेरा क्या होता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब प्रतिच्छेदी होते हैं, तब क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब होता है, ये होता है। और इक्वल टू c1/c2 होता है, नॉट इक्वल टू, सॉरी, c1/c2, ये होता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहले a1/a2 लिख लेते हैं, 4/2 हो जाएगा और k/2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू k/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 इस साइड चला जाएगा, तो k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, आंख मूंद के मानो, ठीक है, कि क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 नहीं है ये, ठीक है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन से उठाया गया है, तो नंबरिंग कुछ मतलब चेंज दिख सकता है। 55 के बाद अगला क्वेश्चन 36 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कंसेप्ट को समझना है। चलो क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसका हल क्या होगा, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले सिंपल है, x प्लस वाई दिया हुआ है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं, कट गया, बचा क्या मेरा 2x इक्वल टू 18। अब यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 9, कुछ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या हुआ गड़बड़, क्या गड़बड़ हुआ, देखो कुछ नहीं गड़बड़ हुआ, x का वैल्यू 9। अब देखो y का वैल्यू सॉल्व नहीं करना भाई, पहले ऑप्शन देख लो, x का वैल्यू 2 है सर, ठीक है, कभी नहीं होगा, x का वैल्यू -2 है, नहीं होगा, x का वैल्यू 6 है, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर, समीकरण कहा जा रहा है कि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 6x प्लस 5 इक्वल टू 11 है, कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, इसका कमेंट में आप उत्तर दें। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी फिलहाल। 2x है, ठीक है, तो सबसे पहले a1/a2 हो जाएगा 2/6, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और b1/b2 क्या है 3/5 और 7/11, क्या आपको इक्वल दिख रहा है कुछ, ये नॉट इक्वल है और ये भी नॉट इक्वल है, तो क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, क्या है मेरा प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 है तथा 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 क्या होगा, कैसा हल होगा, ठीक है, इसका आंसर आपको खुद देना है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना है, आपको आपके लिए है, ठीक है, इतना क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आपको तो छूटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आया ये क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, और यहाँ पर 0 दिया हुआ है इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर 0 खत्म, तो वो मेरा द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो आप लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं, देखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मूल का फॉर्मूला क्या होता है, मूल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बताओ, इसका मूल का फॉर्मूला होता है माइनस, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन सेट करने वाले ने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की जगह p रख देते हैं और b की जगह q रख देते हैं और r की जगह c रख देते हैं, c की जगह r रख देते हैं, तो बच्चा लोग घबरा जाएगा कि हाँ ये कहाँ कभी कभी देखे नहीं देखे इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो देखो इसका डायरेक्ट क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर दिख रहा है, माइनस दिखना चाहिए सबसे पहले कि माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू है गया, प्लस क्यू है गया, अब ये दोनों में से कोई आंसर सही हो जाएगा।
अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, देखो यहाँ बी स्क्वायर प्लस क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस 4pr, तो ये भी गया। तब कौन आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है, ओके, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो उसका मूल एक 4 है, तो दूसरा मूल पूछा जा रहा है। तो 4 दिया हुआ है, तो सेकेंड क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। सबसे पहले तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर किसी बच्चे को सॉल्व नहीं करने आता है तो इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। 20 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 5 आ गया। अब 4 इंटू 5 आ गया मेरा इसका फैक्टर, 4 इंटू 5 आ गया, कोई दिक्कत। अब ऐसा करना है ना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या करें कि यहाँ इसका यूज करके मेरा यहाँ पर एक्स आ जाए, मतलब 5x माइनस 4x करेंगे तो यहाँ पर x आएगा। ओके, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा होगा, x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 ही आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x माइनस 4 हो गया और यहाँ पर x प्लस 5 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो x का वैल्यू 2 आएगा, पहला आएगा x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू माइनस 5। तो देखो x का वैल्यू दिया हुआ है 4 एक जगह, ओके, अब x का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट -5। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण p x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उसका मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक कब होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी कब होता है, वह इमेजिनरी अलग होता है, मतलब वो काल्पनिक होता है। मूल वास्तविक है तो p का मान क्या होगा, मूल वास्तविक और एक समान है। एक समान कब होगा, जब d का वैल्यू मेरा 0 होता है। d क्या होता है सर, d मेरा होता है इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये होना चाहिए 0 के इक्वल। अब बताओ, अब देखो यहाँ पर b क्या है मेरा, b मेरा -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4, और a क्या है, a मेरा p है और c मेरा क्या है 3 है इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है मेरा, देखो सॉल्व करते हैं तो 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब देखो 4 आ गया, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, -4 इंटू 3 12, 12p इक्वल टू 0 हो गया सब चीज। अब देखो क्या आएगा, 12p इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, p इक्वल टू क्या होगा, 4/12 हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 1/3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, इसका मूल का प्रकृति बताना है, ठीक है, मतलब नेचर बताना है कि क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। ठीक है, क्या होगा इसका नेचर। ठीक है, नेचर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेचर फाइंड करना है, डी निकालना पड़ता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अगर डी मेरा लेस देन 0 हो, ठीक है, मतलब 0 से छोटा हो, तो मतलब क्या होगा, डी मेरा माइनस में होगा कंफर्म। तो माइनस में कब होगा, ये मेरा होगा इमेजिनरी, मतलब ये मेरा होगा अवास्तविक, मतलब काल्पनिक। ठीक है, और डी इक्वल टू 0 है। ठीक है, डी इक्वल टू 0 कब होगा, जब जिसका मूल समान हो। अब d ग्रेटर देन 0 है, मतलब d का वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, मेरा d का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो वो मेरा क्या होगा, वास्तविक होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप बताइए इसका नेचर क्या होगा, इसका रूट का नेचर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर d का वैल्यू फाइंड करते हैं। d क्या होगा मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर करते हैं तो -3 का स्क्वायर हो गया मेरा, और 4a का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू मेरा 5 है, हो गया। अब -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो जाता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 5 30, 30 4 120, 120। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस में आता है 111 आ गया। ओके, तो देखो माइनस में आ रहा है वैल्यू, तो ये मेरा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हो गया, मतलब अवास्तविक हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, यहाँ वास्तविक और असमान गलत, वास्तविक और समान गलत, यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो उसका मूल अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान क्या होगा।
देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा बीटा सर जानते हैं, सर अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बटा बी होता है, ये जान लेते हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कैसे निकला सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से निकला है। ओके, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले हमको ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं तो क्या होगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, तो माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पर। और अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या होगा, सी बटा ए मेरा मतलब 5 हो गया। ओके, अब क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब 5। चलो माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, और 2 इंटू 5 10 हो गया, मतलब क्या है इसका वैल्यू 26 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, लगा दो, ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है और एक मूल दिया हुआ 2 के का मान क्या होगा। आगरा दिया हुआ है -1, बम्बे दिया हुआ -2, कोलकाता दिया हुआ 2 और दिल्ली दिया हुआ -4। अब बताओ ये कौन सा सही होगा, आगरा सही होगा, बम्बे सही होगा, कोलकाता सही होगा, दिल्ली सही होगा, बताएं आप लोग जल्दी इसका आंसर बताएं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तब तक आप कमेंट भी कर दें। देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एक मूल दिया हुआ मतलब x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, k का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सिंपल, यहाँ पर x का वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, k का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक ठीक है, अब क्या है यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2kx मतलब k का क्या है फाइंड करना है, हमको नहीं मालूम है। अब यहाँ पर देखो x क्या आया, x का वैल्यू 2 करेंगे यहाँ पर तो 4 की हो जाएगा, अब प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दिख रहा है कुछ, 4 4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मेरा 8 हो गया। अब 8 हो गया तो 8 उस साइड चला जाएगा, -8 में हो जाएगा, और k का वैल्यू आ गया मेरा -2। तब कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, बम्बे इज करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका, बम्बे इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है तो a का मान फाइंड करें। चलो इसका सॉल्यूशन आप लोग करें, ठीक है, तब हम भी सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ x प्लस 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक और दिया हुआ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है मेरा, और पूछा जा रहा है कि ए का मान मेरा बताओ। यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड किए थे के का वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ सर, नहीं दिया हुआ। देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैसे, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकल गया -3। यस सर निकल गया, चलो निकल गया, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरा, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 ही हो जाएगा, प्लस एक्स का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा मेरा, -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा 9a, यहाँ पर -2 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, a का वैल्यू 2/9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कोलकाता इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखो इस क्वेश्चन से बनाने से पहले आप लोग बताएं कि मजा आ रहा है कि नहीं, पहले कमेंट में बताएं कि मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पता है जो क्वेश्चन का लेवल है ना, आपको पता चल गया होगा कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि हर एक क्वेश्चन को हम आपको कंसेप्ट बता दिए कि ऐसा ऐसा होता है, जैसे कि बताएं कि दो घात समीकरण के बारे में बताएं कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तब वहां पर एक मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल मेरा बीटा होता है। हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, कोई इक्वेशन दे दिया द्विघात समीकरण, वहां पर k का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक वैल्यू दिया रहेगा, वहां पर मूल दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट में जानना है, ठीक है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, इस बार मतलब इस लेक्चर से आपका तो कंप्लीट 30 मार्क्स पक्का आप लिख के दे रहे हैं कि आपका पक्का हो गया, पकड़ के रख लें इसको।
ठीक है। आपको इस बार टारगेट करना है 50/50, मतलब टोटल आप लोग बना के रखें कि इस बार 400 प्लस पार, 450 प्लस पार इस बार टारगेट रखना। ठीक है। चलो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, देखो इसको सॉल्व करें। बहुत सा तरीका है, देखो सॉल्व करने का बहुत सा टेक्निक है जो हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। अगर देखो बहुत सा बच्चा है तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको पूरा सॉल्व करने के लिए बैठ जाएगा। हम देखो इसको पता है 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर पावर 2 मिलना चाहिए, और कुछ देखने का मतलब नहीं है, और यहाँ पर देखना चाहिए एक्स के पावर 1 होना चाहिए, और कुछ दिखा तो मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पावर क्या है 1/2, मतलब रूट के अंदर, तो ये कभी होगा नहीं होगा सर। चलिए इसको काट देंगे। अब यहाँ पर देखो x प्लस 1/x है, एक्स स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेगा तो गधा है, महागधा है। देखो कैसे सॉल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि देखो ये 1/x है मेरा, क्या है मेरा 1/x है। ओके, तो 1/x क्या होगा मेरा, x इनवर्स होगा, x प्लस x इनवर्स। क्या ये पॉसिबल है, बोलो, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अगर इसके फॉर्म में रहे तो ये मेरा क्या होगा, ये भी गलत। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये भी क्या हो जाएगा, नीचे साइड है तो इसको ऊपर करेंगे, इनवर्स में चला जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो सब गलत हो गया तो लास्ट वाला बचेगा, तो वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर, मतलब वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आंख मूंद कर मान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है मूलों का योग। मूलों का योग सर जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये होता है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये होता है। समझ गया। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, क्या आता है मेरा, यहाँ पर माइनस बी बटे क्या होगा, 15/1, सिंपल 15 आ गया। ओके, अल्फा इंटू बीटा कैसे होगा, निकलेगा यहाँ पर सी बटा है, मतलब 50 आ गया डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुणनफल का अनुपात, मतलब रेशियो पूछा जा रहा है, तो मतलब क्या करेंगे, 15/50 का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो ये कब कट रहा है, 5 से कटेगा 3 बार में, और यहाँ 10 हो जाएगा, 3:10 आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा करेक्ट होगा इसका आंसर, बताएं आप लोग। इसका सही आंसर होगा आगरा, आगरा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर प्लस 0 है, तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 है, तो p का मान फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे दिया, उस समय क्या पूछा रहा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पर तो कुछ और दे दिया कि 5 दिया वैल्यू, p का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन देख के ये मत देखो कि नहीं बने, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, देखो कैसे बनता है। 2p² 0 है, देखो यहाँ पर अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है सर, और प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू दे दिया 5। अब बताओ, अब कुछ दिक्कत। और यहाँ पर हम लोग पता है कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटा ई होता है। ठीक है, तो माइनस बी बटा ई निकाल लेते हैं यहाँ से, तो माइनस बी बटा ई यहाँ पर क्या है, -3p हो जाएगा, -3p का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलो अब यहाँ पे देखो 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा है, मतलब 2p² बटा 2p² हो जाएगा, बटा में तो 1 ही है यहाँ पर कोफिशिएंट। ठीक है, तो -3p² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 9p² हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4p² हो जाएगा, p² उस साइड चला जाएगा, मतलब 5p² हो जाएगा, और इक्वल टू 5। अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो p² का वैल्यू आता है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो p का वैल्यू आता है प्लस माइनस √1। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस 1 आता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कोलकाता इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन है, अब ज्यादा लंबा नहीं लेंगे मतलब सेशन।
ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 -1 है तो द्विघात समीकरण का समीकरण क्या होगा। सबसे पहले अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर दो मूल दिया हुआ तो हमको समीकरण पूछना है, बताना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला ऐड कर देना है। अब क्या दिया हुआ है आपके पास, कि दिया हुआ है सर कि अल्फा प्लस बीटा, ओके, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा बेटा क्या है -5 है, बीटा बराबर -1 है, तो -5 -1 क्या होगा, -6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब करने का मतलब कि -5 इंटू -1 क्या आ जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो क्या ऑप्शन इसका सही कौन सा होता है, देखो माइनस वाला पहले तो काट दो, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर 6x है और यहाँ पर माइनस, ये भी काट दो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि के की किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो उसका मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान इसके बेस पर क्वेश्चन कर देते हैं। मूल वास्तविक समान कब होगा, d इक्वल टू 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac सर निकालेंगे तो 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर क्या होगा, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बी स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 3 का स्क्वायर निकालो, तो क्या आएगा 9 के स्क्वायर हो जाएगा सर, कोई दिक्कत। और 4 मेरा क्या होगा, ए का वैल्यू मेरा 9 है और सी का वैल्यू मेरा 4 है, इक्वल टू 0। 9 के स्क्वायर हो गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करें, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, सही है सब चीज, ठीक है। क्या होगा, 4 × 16, 4 × 36, 36 चौके कितना होगा, बताएं हम लोग, 72, 144, 144 आता है। नहीं तो ऐसे करें आप लोग, इसको क्या करते हैं, इस साइड भेज देते हैं, 4 × 9 × 4, कोई दिक्कत। और यहाँ क्या करते हैं, 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं, और के का वैल्यू आ जाएगा 16, के स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ पर के का वैल्यू आ गया, यहाँ पर के का वैल्यू लिखेंगे, के स्क्वायर उस साइड जाता है तो प्लस माइनस साइन आता है, तो √16 आ गया। अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस -4, ऑप्शन नंबर दिख रहा है, आगरा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा +-4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, दिया हुआ, ये तो कुछ निष्प्रिंट है, कुछ मतलब यहाँ प्लस है कि माइनस है, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 है तो उसका मूल -3 है, तो p का मान क्या है। देखो हलवा क्वेश्चन है, सब चीज करा चुके हैं, आपको सॉल्व करना है तो 1 सेकंड के अंदर, नहीं ज्यादा बोल दिए 1 सेकंड का नहीं, कम से कम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होता है देखो, करते हैं। -3 है, सबसे पहले -3 इसमें पुट करते हैं, x की जगह -3 पुट करते हैं तो क्या होगा 2, और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है, प्लस में 9, और प्लस है ना, और माइनस x का जगह माइनस पुट करना है, तो -3 हो जाएगा -3p, और -3 इक्वल टू 0। अब क्या है, देखो 9 × 2 18 हो जाएगा, और -3p और -3 इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, -3p को उस साइड भेज देंगे, 3p हो जाएगा, और 18 - 3 क्या आएगा मेरा 15 आ जाएगा। अब p का वैल्यू आ गया मेरा 5। कितना समय लगा बताइए तो आप लोग, कितना समय लगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो क्या रूल बताया था। सबसे पहले इसके फॉर्म में आपको दिखना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। देखो देखो कुछ दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यू दिख गया सर, सबसे पहले इसको तो उड़ा देंगे हवा में, चलो तुम जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कुछ और ढूंढते हैं, जो यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर नीचे है, कभी होगा नहीं सर, इसको भी उड़ा देते हैं सर। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पर x, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आएगा क्यू में, एक्स क्यू, तो वो कभी द्विघात समीकरण हो नहीं सकता, वो में त्रिघात समीकरण में जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में उड़ाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, क्वेश्चन पहले सुन लेना, नहीं है,
ओके, तो सबसे पहले क्या है, एक्स क्यू है, सबसे पहले यहाँ आप देख लिए कि ये नहीं है, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1 सेकेंड के अंदर उठाए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं ये कितना सेकंड के अंदर बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, तो कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो के का मान क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, कोई मूल वास्तविक नहीं है तो इमेजिनरी नहीं है, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। तो वास्तविक नहीं बोल रहा है, तो ये मेरा के का वैल्यू मेरा नेगेटिव होगा, मतलब के का वैल्यू मेरा जीरो से कम होगा सर, छोटा होगा। और के का वैल्यू मेरा -4 से भी अगर मान लिया जाए, के का वैल्यू यहाँ पर क्या है, के का वैल्यू 4 से बड़ा है, कभी पॉसिबल है नहीं, गलत। के का वैल्यू 4 के इक्वल है, गलत। और क्या बोल रहा है, 4 के बीच में है, 4 के बीच में है, 4 से छोटा है। यहाँ पर जीरो रहता तो सही रहता, ये भी गलत। यहाँ पर बोला जा रहा है -4 है, ठीक है, छोटा बोला जा रहा है, मतलब ये क्या है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। चलो इसको भी 1 सेकंड के अंदर उड़ाना है। देखो सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, अगर इसके टर्म में हो, ठीक है। देखो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर रूट एक्स, सबसे पहले यहाँ पर देख के काट देंगे। अब देखिए नीचे है सर, इसको भी काट दिए। अब देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है सर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। अब क्या करें सर, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। नहीं, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के पावर 4 आएगा। तो देखो यहाँ पर x के पावर 4 आएगा, तो ये कभी द्विघात समीकरण हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या हुआ, 2 सेकंड के अंदर बन गया। हाँ, बनाना होगा तो 2 सेकंड के अंदर बन जाएगा डायरेक्ट। ओके, चलो चलो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा -√3, कितना हलवा क्वेश्चन पूछा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a और -√3 निकालना है, बस ये निकालना है। तो -b/a यहाँ पर क्या हुआ, -b निकालना है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया -√3, माइनस माइनस प्लस हो गया, -√3। यहाँ पर कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेंगे, 3 -1 हो जाएगा। तो क्या आ गया इसका फाइनल आंसर, 2√3। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 दिया हुआ था, पी वन का वैल्यू बताओ। ये कितना हलवा क्वेश्चन, ये भी दिया हुआ है। एक मतलब x की जगह 1 पुट करना है, तो कितना समय लगेगा इसका, 5 सेकेंड लगेगा। देखो सॉल्व करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 + 5 -12 क्या आ गया, 6 -12, ऑप्शन नंबर सी। चलो कितना लगा, 2 सेकेंड लगा सिर्फ। देखो क्या किए हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर पुट किए एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह 1, यहाँ पर 1 लिख दिए हम, और 5 की जगह यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में है तो 5 रहेगा, और यहाँ पर -12, तो इसको जोड़ दिए तो 6 हो गया, और -12 इसको सॉल्व करते हैं तो -6 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p इक्वल टू 0 है, तो p का मान क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करना है। मूल समान है, मतलब d इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, b² माइनस 4ac होता है सर, d का फॉर्मूला 0 को इक्वल करना है हमको। यहाँ पर d क्या होता है, b मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, p होता है, यहाँ पर -p हो जाएगा, b², तो -p का स्क्वायर ले लेंगे, और -4a, a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 2, और c का वैल्यू दिया हुआ मेरा, क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ, इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, p², और यहाँ पर आता है 8p इक्वल टू 0। सब चीज सही। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, p² इक्वल टू 8p, उससे जाएगा, p से p कट जाएगा, तो p का वैल्यू क्या है, 8 आया कि नहीं, p का वैल्यू 8 आया मेरा। ओके, केवल 8 आएगा कि 0 आएगा, सबसे पहले ये जानना। 0 आएगा, कैसे आएगा सर बताइए, p का वैल्यू 0 कैसे आएगा। देखो यहां पर देखो p का वैल्यू 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर p का वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ 0, तो इसको सर इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं, आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 2x², x का वैल्यू मेरा कहाँ है, नहीं है कहीं, ठीक है।
सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² और यहाँ p का वैल्यू 0 रखते हैं, 0, और यहाँ पर p का वैल्यू 0, तो क्या आता है मेरा 0। और यहाँ पर आई थिंक क्या होगा, ये तो ध्यान है कि x² का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, दो सोल्यूशन होता है, मतलब कि p का वैल्यू एक ही आएगा, केवल 8 ही आएगा, दो नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा p का वैल्यू। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी नंबर, और ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट एंड ए भी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, x² प्लस x प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से q का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। अगर इस क्वेश्चन का जवाब दे दिए ना, तो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज, मतलब बोले तो चॉकलेट मिलेगा। देखते हैं सब कौन सॉल्व करके देता है उसको, ठीक है, उसको, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर डाल लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्या हो सकता है, क्या होगा इसका, क्या है, एक मूल है, ठीक है, इसका एक मूल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम कब पॉसिबल है, क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कब पॉसिबल है, अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो सी बटा ये हो जाता है, तो होता है कि नहीं, ठीक है, होता है। ये दोनों आपस में क्या है, व्युत्क्रम है, कुछ दिखा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो एक मूल 2 दिया हुआ है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व होगा सर, देखो यहाँ पर एक मूल दिया हुआ 2, तो 2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 5 सेकंड के अंदर नहीं, 10 सेकंड लग जाएगा इसमें। तो 2 इंटू x² क्या हो जाएगा मेरा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरा, और a और x की जगह 2 रख देंगे, 2a हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि a का वैल्यू, तो देखो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 6 क्या हो जाएगा मेरा 14, मतलब 14 हो जाएगा, 2a इक्वल टू 14, और a का वैल्यू आ गया मेरा 7। कितना समय लगा मेरा, चलो ऑप्शन नंबर आगरा इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द्विघात समीकरण इतना दिया मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालना है, बताओ। एक सेकंड के अंदर नहीं बनेगा, लेकिन 10 सेकंड के अंदर बनेगा। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आया, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आएगा, माइनस बी बटा ए, मतलब -6/1, मतलब यहाँ पर भी माइनस साइन लगेगा बाहर, 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको क्या करना है, हम आपको स्पीड भी मेंटेन करवा रहे हैं। स्पीड कैसे बनाना है, मतलब कहने का मतलब है कि आप जिस स्पीड से मेरे स्पीड से चलेंगे ना, तो बता रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट, 10 मिनट मान लें, 10 मिनट के अंदर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बैठे हैं, सामने वाला बंदा देख रहा है कि गजब गजब ये सब कैसे कर ले रहा है, ठीक है। देखो ऐसा होना चाहिए, रफ्तार तेजी बढ़ा तो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, 73 है, ठीक है। पूछा जा रहा है समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 है, तो उसका मूल कौन सा होगा, पूछा जा रहा है, x का वैल्यू क्या होगा, बताएं आप लोग। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको जीरो को फॉर्म में लाते हैं, x² माइनस 2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, और x² इक्वल टू 2x हो जाएगा, और यहाँ पर x कट गया तो x का वैल्यू 2, और यहाँ पर जीरो भी होगा x का वैल्यू, ठीक है। यहाँ दो होगा वैल्यू, x इक्वल टू 2 होगा, 0 होगा, यहाँ पर 2 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नहीं तो देखो इसका वैल्यू पुट करके देख लो, अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो कंफर्म। देखो इसमें इसका वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और 0 पुट करेगा, 0 स्क्वायर 0, और 2 इंटू 0 समथिंग 0, तो 0 यहाँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, x² प्लस 2k x 9k है, तो मूल वास्तविक और बराबर, ये आपको HW कमेंट करें। जितना भी क्वेश्चन है, अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग, हम समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, आप लोग का सब मेहनत बेकार है। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं, तो थैंक यू, ठीक है। आप लोग तैयारी करें, मेहनत करें, जी जान से, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, ठीक है।